हेलो स्टूडेंट्स, आप कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 40 तक। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली नर्सिंग सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 को। तो दिल्ली नर्सिंग होम का हमें रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना है 31 मार्च 2020। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर अमाउंट तो इसने दिया है सबसे पहले रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। इसने रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से हमें तैयार करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करने के लिए इसमें दो साइड दी हुई है, रिसीप्ट्स और पेमेंट। तो सबसे पहले देखेंगे रिसीप्ट साइड की तरफ। जो भी रिसीप्ट साइड की तरफ है वो तो आ जाएगा सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाई में, और जो भी एक्सपेंडिचर की तरफ है वो सब आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। तो रिसीप्ट साइड की तरफ है सबसे पहले टू बैलेंस बीडी कैश एट बैंक। ये इनके पास कैश का बैलेंस है जो लास्ट ईयर का है। तो लास्ट ईयर का जो कैश का बैलेंस है वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। इसके बाद टू सब्सक्रिप्शन है 1,11,500 के। तो सब्सक्रिप्शन को लिखेंगे बाई साइड में, बाई सब्सक्रिप्शन 1,11,500। इसके बाद टू फीस फ्रॉम नॉन मेंबर, जो फीस हमें रिसीव हुई है नॉन मेंबर से वो भी बाई साइड में लिखी जाएगी। तो बाई मेंबर फीस। मेंबर फीस दी हुई है 27,000। इसके बाद टू गवर्नमेंट ग्रांट यानी कि कोई सरकारी सहायता, यह है 1 लाख की। और सरकारी सहायता के बारे में नीचे बताया हुआ है कि गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, यानी गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं है। तो विशेष उद्देश्य के लिए नहीं है तो उसे यहाँ पर इनकम मान लेंगे। यदि विशेष उद्देश्य के लिए होता तो उसे जो है लायबिलिटीज में दिखाते। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई गवर्नमेंट ग्रांट 1 लाख। इसके बाद दिया हुआ है टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, यानी कि डोनेशन जो रिसीव हुआ है वो बिल्डिंग फंड के लिए रिसीव हुआ है। तो इसे छोड़ देंगे, क्योंकि यदि किसी भी कार्य के लिए हमें कोई भी डोनेशन रिसीव हुआ है तो हम उसे अपना लायबिलिटीज मानेंगे और लायबिलिटीज में ही उसे दिखाएंगे। इसके बाद है टू इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो इसे लिखेंगे बाई साइड में, बाई इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 3,800, 3800 रुपए का। इसके बाद पेमेंट साइड में बाय सैलरी ऑफ नर्स, जो उनके पास नर्स हैं नर्सिंग होम में, उनकी सैलरी जो दी हुई है वो है 65,600। तो ये है एक्सपेंडिचर। तो जितने भी पेमेंट या एक्सपेंडिचर है उन्हें सबको दिखाएंगे यहाँ पर एक्सपेंडिचर की तरफ। तो टू सैलरी 65,600 की हो गई सैलरी। इसके बाद बाय बोर्ड, लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प, ये भी सब एक्सपेंसेस है, इसे भी बाई साइड में।
ये है 38,000। इसके बाद दिया हुआ है बाय रेंट्स रेट्स एंड टैक्स। बाय रेंट रेट्स एंड टैक्स जो है ये भी एक्सपेंसेस में, और ये दिया हुआ है 20,000। इसके बाद दिया है बाय कॉस्ट ऑफ कार। कॉस्ट ऑफ कार को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कार की लागत जो है, कार हमारी एसेट्स है तो ये जाएगी एसेट साइड में। इसके बाद बाय एक्सपेंसेस ऑफ कार के खर्चे टू साइड में। कार के खर्चे दिए हुए हैं 84,000। इसके बाद है बाय ड्रग्स एंड इंसाइडेंटल एक्सपेंसेस टू ड्रग्स एक्सपेंसेस, ये हो गया 67,000। और इसके बारे में नीचे बताया हुआ भी है कि ए बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 12,800 वाज आउटस्टैंडिंग, यानी कि 12,800 रुपये का बिल रुका हुआ है और उसका एक्सपेंसेस का जो पेमेंट है वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है, यानी कि पेमेंट नहीं किया है, तो इसे इस अमाउंट में जोड़ देंगे। यानी कि 67,000 का पेमेंट पहले कर चुके हैं 67,000, और प्लस में जो इसके आउटस्टैंडिंग है बीच में ऐड कर देंगे, और आउटस्टैंडिंग हो गए इसके 12,800। ये हो गए टोटल 69,800। इसके बाद बाय बैलेंस शीट कैश एट बैंक, ये जाएगा एसेट्स में, और एसेट्स जो है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट हम यहाँ पे बनाना है। तो नीचे दिया हुआ है इसने कि डोनेशन ऑफ 10,000 रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड वाज रोंगली इंक्लूड इन द सब्सक्रिप्शन। हमें जो डोनेशन रिसीव हुआ है 10,000 रुपये का, वो रिसीव हुआ है बिल्डिंग फंड के लिए, लेकिन गलती से हमने वो इंक्लूड कर दिया सब्सक्रिप्शन में, तो इसमें से लेस कर देंगे माइनस बिल्डिंग फंड के नाम से 10,000। तो इसे घटाकर सब्सक्रिप्शन बचा हुआ है 1,01,500 का। इसके बाद दोनों साइड का टोटल किया जाएगा, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। यदि ये साइड ज़्यादा हुई तो इसमें से इसे घटा देंगे, सरप्लस आ जाएगा, और यदि ये साइड ज़्यादा है तो इसमें से इसे घटा देंगे, फिर हमारी डेफिशिएंसी आ जाएगी। टू साइड का टोटल है हमारा 2,87,400 और बाई साइड का टोटल है 2,32,300। तो टू साइड का टोटल ज़्यादा है तो टू साइड में से घटा देंगे बाई साइड को। तो यहाँ पर टू साइड का टोटल हो गया 2,87,400, और इसमें से हमने बाई साइड सारी घटा दी तो हमारी 55,100 रुपये की आ गई डेफिशिएंसी, यानी कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम हुई कम। तो क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42।